नमस्कार दोस्तों, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि कुछ युवा हैं और इनके हाथों में कुछ पोस्टर्स हैं जिसके ऊपर साफ साफ लिखा है, क्या आप चाहते हैं स्कूल और अस्पताल अब सिर्फ सरकारी हों। इनकी ये मुहिम है। इस मुहिम को मनीष भारतीय चला रहे हैं और इनके साथ इनके सहयोगी खड़े हैं। तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि देश के अंदर बेरोजगारी दर है वो काफ़ी मात्रा में, और देश की जो बेरोजगारी दर है उसमें प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो 4 गुना ज़्यादा है, 28 पॉइंट कुछ प्रतिशत के करीब है। क्या सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल होने से वो बेरोजगारी कम हो पाएगी? क्या हमारे लोग शिक्षित हो पाएंगे जब सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों होने के बावजूद वो काबू में नहीं आ पा रही है? तो क्या अकेले सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल से वो काबू में आ पाएगी या उसमें गिरावट आएगी? तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम इनसे बात करेंगे। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आए और हम इनसे बातें करते हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका अनोखा प्रयास में। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, जब आज के समय में स्कूल और हॉस्पिटल प्राइवेट भी हैं सरकारी भी हैं, उसके बावजूद प्रदेश के अंदर बेरोजगारी दर है वो 28 दशमलव कुछ प्रतिशत है। क्या केवल सरकारी स्कूल रहेंगे या सरकारी हॉस्पिटल रहेंगे तो उसमें कमी आएगी, रोजगार उत्पन्न होंगे? देखिए, निसंदेह शायद आपको पता होगा कि गवर्नमेंट की कंडीशंस होती हैं, जैसे 25 स्टूडेंटों पे एक टीचर रहेगा। जैसे नर्सरी क्लास है, अगर 26 स्टूडेंट है तो उनको दूसरा टीचर 2 टीचर भर्ती करने पड़ेंगे। अगर इसके विपरीत हम प्राइवेट स्कूल में जाए तो वो 60-70 बच्चों तक भी एक ही टीचर को रखते हैं। तो जहाँ पे 60-70 पे एक टीचर है वहाँ पे गवर्नमेंट और 3 टीचर रहेंगे, तो निसंदेह रोजगार जो है 3 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी चंद दिन पहले हमने एक अखबारों की कटिंग देखी, न्यूज़ की सुर्खियाँ बनी थी कि प्रदेश के अंदर मैट्रिक के कुछ स्कूल बंद कर दिए गए, +2 लेवल के कुछ स्कूल बंद कर दिए गए। अगर स्कूल बंद होंगे तो रोज़गार कहाँ से उत्पन्न होंगे? रोज़गार तो ख़त्म होंगे। देखिए, स्कूल बंद होने का कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे लिए स्कूल की पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं उनके बच्चों का या उनका उन स्कूलों से कोई लेना देना नहीं होता, जिसके कारण उनको उनकी कमियां खामियां कुछ भी महसूस ही नहीं होती कभी भी। उनको लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, कहीं और पढ़ रहे हैं, तो यहाँ जो पढ़ेंगे चलता रहेगा, और जब एक ज़्यादा प्रेशर आएगा तो एक लॉलीपॉप कहें या एक टॉफ़ी कहें वो दे दी जाती है, तो वो टाइम जो है बैलेंस कर दिया जाता है और आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे साथ कानून के जानकार और डॉक्टर दीप्ति बलहारा जी हैं, इनसे भी हम एक सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब, क्या इसको हम लीगलाइज तौर पे उतार सकते हैं ग्राउंड? बिल्कुल। इस देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे हाउसेस हैं और जो अब मेजॉरिटी में सरकार है, इसको बिल्कुल बाखूबी हम कानूनन तौर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये जो एक चीज़ है ना देखने की, जो हम सभी सोचते हैं कि USA, ऑस्ट्रेलिया, UK के अंदर प्राइवेटाइजेशन है सब कुछ, लेकिन शायद ये ना बरगलाया जाता है देश के लोगों से। वहाँ कुछ वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं या कॉलेजेस हैं वो भी गवर्नमेंट टेकिंग के अंडर हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे MNCs, सारी प्राइवेट कंपनीज या स्कूल्स या इधर हॉस्पिटल्स, वो सब गवर्नमेंट के नीचे हैं। और यहाँ पे एक लॉलीपॉप है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो हमारा जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। बिल्कुल नहीं होगी। प्राइवेटाइजेशन होने से देश बिल्कुल खोखला होगा। तो ये बाखूबी हम इस चीज़ को लीगलाइज कर सकते हैं। और मेरी मांग है कि अगर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस देश से निकालना है तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्लेटफॉर्म पे रहें। वी ऑल आर लिविंग इन अ फ्री कंट्री। तो हम एक प्लेटफॉर्म पे तभी आ सकते हैं जब सब के लिए एक ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। तो एक बहुत खूबसूरत प्रयास है। सभी के सभी मांग करें, जुड़ें और सोचें इस बात पे कि जब हमारा शिक्षा का जो संस्थान होगा वो सबके लिए एक कॉमन होगा, जो सरकारी होना अनिवार्य है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ को पता नहीं कि कैसे हम एक गवर्न करेंगे, कैसे क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। ये एक बहुत सा मिसनॉमर और एक बहुत मिथ फैलाया गया है सोसाइटी में कि अगर हम प्राइवेट हैं तो हम अच्छी मिलेंगी, एयर कंडीशनर स्कूल मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें एक कॉमन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत अति आवश्यक है। एक शिक्षा संस्थान और सेवा जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो सब के लिए एक हो, कॉमन हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद देश से निकल जाएंगे। अब एक और बड़ा सवाल उभर के यहाँ पे आता है कि अभी चंद दिनों पहले HSSC के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया गया था हरियाणा पुलिस का। उसके लिए जो तैयारियां चल रही थी, सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, कोचिंग संस्थान भी हैं और बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ रहे हैं। और दोनों चीज़ें होने के बावजूद एग्ज़ाम लीक हो गया और
आखिर में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो क्या केवल अगर सरकारी होंगे तो बच्चे इस लेवल की तैयारी कर पाएंगे, या जो ये पेपर अभी लीक होते हैं उसके बाद नहीं हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें होंगी जैसे आपने कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी, क्योंकि जो पुलिस के कैंडिडेट्स भर्ती किए जाते हैं या कुछ भी भर्ती किए जाते हैं, या जो सिर्फ सरकारी स्कूल होंगे, वहाँ ऑटोमेटिक क्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ सरकारी, इसका मतलब IAS IPS नेता मंत्री जो भी हैं सबके बच्चे जब वहाँ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। फिर वहाँ जो वेरीफाई होकर जब वो पुलिस में भर्ती होंगे तो वहाँ भी क्वालिटी का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन IAS IPS को अपने बच्चों के लिए सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पारदर्शी हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। अभी चंद दिन पहले मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था कि हिसार से चुनाव लड़ चुके और जिसके दादाजी 9 बार विधायक रहे हों, उसके मम्मी पापा विधायक हैं, उसने किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए ये कहा कि ये शिक्षा प्रदेश के और देश के लिए काम आएगी, इसलिए मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। तो मतलब आप श्योर हो कि भाई वहाँ क्वालिटी है, यहाँ क्वालिटी नहीं है? ऐसा कि नेता ने तो ऐसा शो कर दिया। देखिए, हम वहाँ गए नहीं हैं तो वहाँ का जो हम ये काउंट तो नहीं कर सकते कि वहाँ कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो देश हमारे से आगे हैं। जर्मनी, कनाडा, फिनलैंड, इन देशों में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। वो देश जो है हमसे बहुत आगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ की एजुकेशन ऑटोमेटिक हमारे से बहुत अच्छी है। हमारे साथ मुकेश राणे जी हैं, जो एक साइकिलिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या विचार रखते हैं इसके ऊपर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। एजुकेशन सिस्टम देखिए हमारे देश में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि बढ़िया नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ के बच्चे आगे के लिए जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं। बाहर देशों में भी अपने यहाँ के बच्चे गए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हमारी शिक्षा में अभी क्या है, ये नॉन अटेंडिंग सिस्टम और यही चल रहा है, तो इस चीज़ पे सख्ताई करने की ज़रूरत है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा होंगे तो इससे रोज़गार उत्पन्न होएगा, रोज़गार उत्पन्न होएगा तो ऑटोमेटिक क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें होनी चाहिए सरकारी ही सारे, क्योंकि प्राइवेट सबके बस का भी नहीं है पढ़ाना। तो कुछ एक बच्चे जो रियल में इंटेलिजेंट होते हैं वो पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। आप कितने समय से जुड़े हैं इस मुहिम से? मैं करीब 2 साल से जुड़ी हूँ सर के साथ। हमारे साथ 2 युवा और भी हैं, एक छात्रा है नर्सिंग की, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि हॉस्पिटल और स्कूल केवल सरकारी हों? जी, क्योंकि अगर हम बाहर के देशों में देखें तो वहाँ भी जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, हेल्थ है, एजुकेशन है, वो फ्री दी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में भी हमारा राइट है कि हमें ये चीज़ फ्री में ही मिलनी चाहिए और प्राइवेट बिल्कुल बंद होने चाहिए। तो देखिएगा इनके बैनर्स के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा है, क्या आप चाहते हैं स्कूल व अस्पताल अब सिर्फ सरकारी हों? ये मुहिम ये चलाए हुए हैं। दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अनोखा प्रयास का एक बड़ा ही अच्छा प्रयास है कि सुबह सुबह ना सुबह देखते ना शाम देखते, और जैसे ही सुबह पता चला इनको कि 6 बजे पार्क में चल रहा है, तो इनका एक बड़ा अनोखा ही प्रयास है। इस चैनल को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है या शंका है तो उसको आप बेझिझक पूछने का प्रयास कीजिएगा। हम दोबारा से इनसे जुड़ के उसका जवाब लेने का प्रयास कीजिएंगे। और अगर आपको लगता है कि इनकी बातों में दम है तो इनका कहीं ना कहीं साथ देने का आप काम करें। नमस्ते।